यातायात संचालन, ट्रैफिक मैनेजमेंट के बचे हुए विभागों की भूमिका, इसका निष्कर्ष और इसमें सामाजिक भागीदारी के महत्व के बारे में लिखा है। इस दस्तावेज में लिखा पूरा पाठ टेक्स्ट नीचे दिया गया है। 6. सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD-NHAI सड़कें बनाने और उनकी मरम्मत का जिम्मा इन्हीं संस्थाओं का होता है। समन्वय का बिंदु, यातायात पुलिस अपने डेटा के आधार पर PWD या NHAI को ब्लैक स्पॉट्स, दुर्घटना संभावित क्षेत्र की सूची सौंपती है। इसके बाद ये विभाग वहां सड़कों को रीडिजाइन करते हैं, साइन बोर्ड लगाते हैं, गड्ढे भरते हैं और स्पीड ब्रेकर या रंबल स्ट्रिप्स का निर्माण करते हैं। 7. बस, टेम्पो टैक्सी यूनियन, ट्रांसपोर्ट यूनियंस, यह निजी ऑपरेटरों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं हैं। समन्वय का बिंदु, शहरों में ऑटो, ई रिक्शा और निजी टैक्सियों की संख्या बहुत ज्यादा है। यातायात पुलिस इन यूनियनों के अध्यक्षों के साथ बैठक करके उनके लिए सटीक स्टैंड, ऑटो टैक्सी स्टैंड्स और रूट निर्धारित करती है ताकि वे मुख्य सड़कों पर बेतरतीब गाड़ियां खड़ी न करें। नियमों के प्रति चालकों को जागरूक करने में भी ये यूनियनें मदद करती हैं। 8. टोल प्लाजा, टोल प्लाजाज, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर वाहनों के सुगम प्रवाह के लिए टोल प्रबंधन आवश्यक है। समन्वय का बिंदु, त्योहारों या छुट्टियों के दिनों में टोल प्लाजा पर लंबी कतारें जाम लग जाती हैं। यातायात पुलिस टोल प्रबंधन के साथ समन्वय करके फास्टैग लाइनों को सुचारू रखती है और आपातकालीन स्थिति में अतिरिक्त मैनुअल VIP लेन खुलवाती है ताकि ट्रैफिक रुकने न पाए। 9. मिलिट्री पुलिस से समन्वय, कोऑर्डिनेशन विद मिलिट्री पुलिस, सैन्य क्षेत्रों, कैंट एरियाज और उनके काफिलों, कॉन्वॉयज के सुरक्षित आवागमन के लिए ये समन्वय बहुत जरूरी है। समन्वय का बिंदु, जब सेना का कोई बड़ा काफिला कॉन्वॉय एक शहर से दूसरे शहर गुजरता है तो मिलिट्री पुलिस CMP स्थानीय यातायात पुलिस को पहले से सूचित करती है। ट्रैफिक पुलिस उस काफिले के लिए ग्रीन कॉरिडोर या सुरक्षित मार्ग देती है। इसके अलावा कैंटोनमेंट बोर्ड के भीतर यातायात नियमों को लागू करने और सैन्य कर्मियों द्वारा नियम तोड़े जाने पर मिलिट्री पुलिस ही कार्रवाई करती है। निष्कर्ष, यातायात संचालन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ये सभी विभाग एक पहिए के स्पोक्स ऑफ अ व्हील की तरह काम करें। यदि PWD सड़क न सुधारे, नगर निगम अतिक्रमण न हटाए या परिवहन विभाग अवैध वाहनों को न रोके, तो अकेले यातायात पुलिस कभी भी सड़कों को जाम मुक्त और सुरक्षित नहीं बना सकती। यही कारण है कि बड़े शहरों में यातायात सलाहकार समिति, ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है, जिसमें इन सभी विभागों के अधिकारी एक साथ बैठकर निर्णय लेते हैं। यातायात प्रबंधन, ट्रैफिक मैनेजमेंट केवल पुलिस या प्रशासनिक विभागों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये एक सामूहिक सामाजिक प्रयास है। इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं, NGOs, आम जनता और विशेष रूप से छात्र छात्राओं की भागीदारी बहुत मायने रखती है। इसके साथ ही सड़क पर तैनात यातायात कर्मी का व्यवहार सीधे तौर पर पुलिस की पूरी छवि को प्रभावित करता है। आइए इन सभी बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं। 1. यातायात प्रबंधन में स्वयंसेवी संस्थाओं, NGOs का योगदान।